जिस तरह भारत सरकार देश के हर नागरिक को एक आधार कार्ड और पैन कार्ड इशू करती है, ठीक उसी तरह वो एक अकाउंट खुलवाने का भी ऑप्शन देती है, जिसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ये प्रोविडेंट फंड देश के सभी लोगों के लिए है, फिर चाहे कोई व्यक्ति काम करता हो या ना करता हो। हमारे देश में 9% से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं और एक एम्प्लॉय है। बाकी की पब्लिक या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई बिजनेस करता है, या कुछ किसान या कोई मजदूर जो ऐसी किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये प्रोविडेंट फंड इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए है। जब ये किसी एम्प्लॉय के साथ जुड़ता है तो इसे कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF, और जब ये किसी पब्लिक के साथ जुड़ता है तो इसे कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। और ये दोनों फंड भारत सरकार के कंट्रोल में होता है। एक व्यक्ति का पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही PF अकाउंट खुल सकता है और इसमें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए इन दोनों फंड यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये ओपन करना कंपलसरी होता है उन सारे एम्प्लॉयज के लिए जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि प्रोविडेंट फंड के एक्ट पे रजिस्टर्ड है, और साथ ही उस कंपनी में 20 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज काम करते हो। और हर एक ऐसा एम्प्लॉय जिसका सैलरी 15,000 रुपए महीने से कम है, उन सब के लिए एक PF अकाउंट का होना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर कंपनीज अपने सभी एम्प्लॉयज को एक PF अकाउंट खुलवा देती है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छा है। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये ऑप्शनल है, इसे कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन खुलवा सकता है, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए और इसे ओपन करने का कोई एज लिमिट नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चे के नाम पे एक PF अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके 18 साल पूरा होने तक उसके अकाउंट को उन्हें मैनेज करना होगा। इस PPF अकाउंट को आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके PPF अकाउंट को भारत सरकार हैंडल करेगी। और भविष्य में अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट को किसी एक बैंक से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में स्विच कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के केस में जब आपका एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी हर महीने जब आपका सैलरी प्रोसेस करेगा तो उससे पहले वो आपके सैलरी में से एक सर्टेन PF का अमाउंट डिडक्ट करेगा और अपनी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन करेगा, और ये दोनों अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए, तो आपके बेसिक सैलरी का 12% आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने PPF अकाउंट में, यानी यहाँ 20,000 का 12% होगा 2,400 रुपए। ये पैसे आपके सैलरी से कटकर आपके EPF अकाउंट में जाएगा, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी अपने तरफ से ये सेम अमाउंट यानी 2,400 रुपए जमा करेंगे आपके EPF अकाउंट में। तो हर महीने आपके EPF अकाउंट में लगभग 4,800 रुपए जमा होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा PF तो 12% कटता ही नहीं है, मेरा PF तो कुछ और ही कटता है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको अपनी सैलरी स्लिप को समझना होगा और आपको ये जानना होगा कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है और आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अब मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं और आप जियो में काम करते हैं, तो आपका एक EPF अकाउंट जरूर होगा। इस EPF अकाउंट में आप अपने बेसिक सैलरी का 12% जमा करेंगे और उतना ही अमाउंट आपकी कंपनी भी जमा करेगी, और हर महीने ऐसा ही चलता रहेगा। अगर कल को आप अपनी कंपनी स्विच करते हैं और मान लीजिए आपने टाटा कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ आपका जो बेसिक सैलरी होगा उसका 12% और उतना ही अमाउंट आपका नया एम्प्लॉयर यानी टाटा कंपनी आपके उसी EPF अकाउंट में जमा करेगी जो आपका पिछले एम्प्लॉयर के साथ खुला था। आप भविष्य में कितने ही कंपनी स्विच कर लें, आपका हर एम्प्लॉयर आपका EPF इन्वेस्टमेंट उसी सेम अकाउंट में करेगा जो पहले से चला आ रहा है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि एक व्यक्ति का पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही PF अकाउंट खुल सकता है, और जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो ये EPF अकाउंट का सारा पैसा आपको सौंप दिया जाएगा, जिस पर आपको 8.15% का इंटरेस्ट मिलेगा। EPF का रेट ऑफ रिटर्न्स हर क्वार्टर डिसाइड होता है। एक कंडीशन और है जब आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी को रिजाइन करते हैं तो उसके 2 महीने बाद आपके PF अकाउंट में जितना पैसा होगा आप उसे निकाल सकते हैं। अगर आप अपने लास्ट एम्प्लॉयर के साथ 5 साल से कम समय
तक काम किए होंगे तो आपको उस पीएफ अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर लास्ट एम्प्लॉयर के साथ आपका 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए सर्विस या एम्प्लॉयमेंट था तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर आप अपने पीएफ अमाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते तो आपको अपने लास्ट कंपनी के साथ कम से कम 5 साल तक काम करना पड़ेगा। ईपीएफ अकाउंट के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं, जिसमें पहला है रिस्क फ्री एंड गारंटेड फिक्स्ड रिटर्न्स। मतलब ईपीएफ आपको एक गारंटेड फिक्स्ड रिटर्न्स देता है और ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि इसे भारत सरकार ऑपरेट करती है। सेकंड है डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 80C। देखिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर काफी सारे सेक्शंस हैं जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को डिडक्शन और अलाउंसेस में मदद करता है। साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इन सेक्शंस के तहत आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और ये सभी क्लॉज भारत सरकार के द्वारा दिया गया है सभी एम्प्लॉयज के लिए। तो इस टैक्स डिडक्शन में जो मेन क्लॉज है वो है सेक्शन 80C। इसके तहत देश का हर आम नागरिक अपने एनुअल इनकम में से 1.5 लाख रुपए तक बचा सकता है जिस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। तो आप और आपकी कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी आपके पीएफ अकाउंट में उसमें सेक्शन 80C के तहत साल का 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होगा। एंड थर्ड, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जितना पैसा आप अपने सैलरी से डिडक्ट करके अपने ईपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे उसका जो भी फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये था बेसिक डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वहीं एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो देश का कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। इस पीपीएफ अकाउंट में साल में मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आप मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली किसी भी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पीपीएफ अकाउंट पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल जाता है जो कि ईपीएफ से 1% कम है। ये एक 15 साल का लॉकिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसमें पैसे जमा करने का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आपके पास जब जितना पैसे हैं उसके हिसाब से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें पहले साल 500 रुपए जमा किए, दूसरे साल 1 लाख रुपए जमा किए, तीसरे साल 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए और उसके अगले साल 70,000 रुपए जमा कर दिए। इसी तरह से हर साल आप कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक साल में कम से कम 500 रुपए आपको जमा करना ही है। वहीं ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर किसी साल आप पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उसे फिर से एक्टिव कराने के लिए आपको 50 रुपए का फाइन देना होगा। मान लीजिए आप लगातार 3 साल तक पैसा देना भूल गए तो हर साल 50 रुपए फाइन और साथ ही कम से कम 500 रुपए हर साल जो आपको देने थे उसे देकर आप अपने पीएफ अकाउंट को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। 15 साल बाद चाहे तो आप इसे 5-5 साल करके आगे और बढ़ा सकते हैं और 50 साल तक भी अपना पीपीएफ अकाउंट चला सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीच में अगर आपको कभी पैसों का जरूरत हुआ तो यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला ये कि आप 3rd और 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप लोन ले सकते हैं। आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उसका 25% तक आपको लोन मिल जाएगा और उस पर आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट प्लस 1% यानी 8.1% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने लोन को अगले 3 साल के अंदर रीपे करना होगा। अगर 3 साल के अंदर आप अपना लोन जमा नहीं कर पाए तो आपको एक्स्ट्रा 6% का रेट ऑफ रिटर्न्स के साथ पे करना होगा। मतलब पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट प्लस 6% यानी 13.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बचे हुए पैसे जमा करने होंगे। और सेकंड ऑप्शन है आप 7th से लेकर 15th फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप हर साल एक पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं जो आपके टोटल अमाउंट का अप्रॉक्स 50% तक अलाउ है, यानी 50% तक आप पैसे निकाल सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि बीच में ही मेरा अकाउंट को बंद कर दिया जाए तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से प्री मैच्योर क्लोज हो सकता है और वो भी अकाउंट खोलने के कम से कम 5 साल के बाद होगा। और इस केस में जो पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है उससे 1% कम इंटरेस्ट रेट अकाउंट होल्डर को मिलेगा। एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये इसका साइकिल है। तो अगर आप इस पीपीएफ अकाउंट को इस साल 2023 के सितंबर महीने में खुलवाते हैं तो आपके अकाउंट का जो 15 साल का लॉकिंग पीरियड है वो स्टार्ट होगा अगले साल 1 अप्रैल 2024 से और मैच्योर होगा अगले 15 साल बाद यानी 31 मार्च 2038 को। हालांकि आपको सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपके अकाउंट का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 2024 से। और ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड का टैक्स डिडक्शन ट्रिपल ई पर बेस्ड है, यानी एग्जेम्प्ट,
एग्जेम्प्ट। इसका मतलब जो पैसा आप अगले 15 सालों तक जमा करेंगे वो टैक्स फ्री होगा टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपए। यानी सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 15 सालों तक जमा किए गए पैसों पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और फाइनली जब मैच्योरिटी के वक्त जो पैसा आपको मिलेगा, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलाकर जो पैसा मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये था आपका EPF वर्सेस PPF। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो कोई वैल्यू प्रोवाइड किया हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।